दिल्ली और मेरठ हाईवे को जोड़ने के लिए 8 गांवों की जमीन के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन गांवों की कुल 26 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। बूढ़ चौराहे पर वाहनों का दबाव कम होगा और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। अगले 2 माह में जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बुलंदशहर मेरठ नेशनल हाईवे का निर्माण कराते हुए सरकार द्वारा लाखों की संख्या में लोगों को फायदा दिया गया था। हाईवे निर्माण के बाद मेरठ का सफ़र अब अधिकतम 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। हालांकि अब भी मेरठ हापुड़ से अलीगढ़ की ओर से दिल्ली हाईवे किनारे बसे लोगों को मेरठ जाने के लिए वाया बूढ़ चौराहा होते हुए सफ़र पूरा करना पड़ता है। ऐसे में न केवल सफ़र पूरा करने में अतिरिक्त समय लगता है, बल्कि बूढ़ चौराहे पर जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए नेशनल हाईवे 334 बुलंदशहर मेरठ और नेशनल हाईवे 91 बुलंदशहर दिल्ली को आपस में जोड़ने की योजना बनाई गई थी। लिंक हाईवे को बनाने के लिए अधिकारियों ने सर्वे करते हुए 8 गांवों में जमीन अधिग्रहण की योजना बनाई। जमीन अधिग्रहण के लिए NHAI के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सर्वे करते हुए जमीन चिन्हित की और इसके बाद इन गांवों में जमीन बिक्री, जमीन का प्रयोग बदलने पर रोक लगा दी गई। नेशनल हाईवे 334 बुलंदशहर मेरठ और नेशनल हाईवे 91 बुलंदशहर दिल्ली दोनों हाईवे को लिंक करने के लिए NH 91 पर दरियापुर गांव से जमीन का अधिग्रहण शुरू किया जाएगा। इसके बाद कुड़वल, बनारस, काजमपुर, देवली, कमालपुर, ओढ़ेरा उर्फ नवादा, असदुल्लारपुर, अड़ौली से अलीपुर, गिझौरी तक जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। करीब 8 किलोमीटर लंबे हाईवे पर जमीन का अधिग्रहण कराने के लिए दावे और आपत्ति भी ली जा चुकी है। इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद मुआवजा वितरण की कार्यवाही पूरी की जाएगी। इसके बाद जमीन अधिग्रहण कर NHAI को कार्य शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे। लिंक हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए चिन्हित कर ली गई है। करीब 27.3 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।